बारिश के आलम में यहाँ पर चूँकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनको हरासा करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने खौफ का आलम बर्पा किया है कि तुम्हारे घर गिरा दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कभी सुन रहा था कोई एमपी साहब यहाँ बोल रहे थे अभी कि हाई कोर्ट का आर्डर है। अरे भैया, तुमको पता भी है, तुमने देखा भी है हाई कोर्ट का आर्डर क्या है। हाई कोर्ट का आर्डर ये नहीं कि जिनके सर के ऊपर छत है उनकी छत गिरा दो। हाई कोर्ट का ये आर्डर नहीं है। हाई कोर्ट में हुकूमत ने, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 लिस्टें दी हैं, जिसमें 20 लाख किनाल ज़मीन की लिस्ट दी गई है। 20 लाख किनाल में से 5400 किनाल टोटल भटिंडी और सुंजवा है। 5400 किनाल आपको दिखता है, लेकिन 19,95,000 किनाल आपको नहीं दिखता है। देगा हम कोई काट देगा, हमारा ही गला काटेगा है। हम बोलते हैं हम इन गरीबों की खिदमतदारी करते हैं। खिदमतदारी तो हम करते हैं इनकी, जो हम लोग वोट देते हैं, जाके मुश्किलों में भूखे रहते हैं, लोगों के बर्तन धोए, लोगों के बर्तन धो के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मसावर खाना बनाया। ये मत कराना है। किसी को 5 बेटी है, किसी को 6 बेटी है, घर में 100 परेशानी है हम लोगों को। हम खाना एक टाइम खा पाते, खा ही नहीं पाते हैं। कहाँ से दिन है ये दिखाता है हम क्या करते हैं। लोगों को बेरोजगार करता है, घरों से बेघर करता है, इसे और क्या करेगा। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। अभी हम भटिंडी मोड़ में हैं और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं 9 जनवरी को एक ऑर्डर निकाला जाता है कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के द्वारा, जिसमें सरकारी ज़मीनों को जो है रिट्रीव करने को कहा गया था। और उसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे कुछ नोटिस जो हैं वो सर्व किए गए थे। और अब जो है लोगों के बीच में एक परेशानी का सबब, वो नोटिस जो है परेशानी का सबब बन चुके हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पे लोग जो है पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आइए आपको इनसे बात करते हैं और आपसे इनको रूबरू करवाते हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। मेरा नाम मुजम्मिल है। जो ये प्रोटेस्ट निकाला किस कारण निकाला? सर, ये लैंड इविक्शन के लिए जो इन्होंने नोटिस दिए हैं, ये कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड है। ये अनऑथराइज्ड कहाँ से है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे 50 साल से 100 साल से 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज इनको पता कि ये अनऑथराइज्ड है। जब ये मकान बनाया गया था, हम ये SDM जो तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, जो जितने भी यहाँ थे तब के, उन्होंने हमें क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं हमें रोका गया? अगर हम यहाँ पे अनऑथराइज्ड में रह रहे हैं, हमें सड़कें इन्होंने दी, नाली इन्होंने दी, बिजली इन्होंने दिया, पानी इन्होंने दिया, घर इन्होंने बना के दिया हमें। बाहर से तो कोई बनाया नहीं। क्या इनको पता नहीं था कि हम घर बना रहे हैं? तब हमें क्यों नहीं रोका गया? आज क्यों हमें परेशान किया रहा है? हर महीने हमें देखिए मार्च में हमें क्या आ रहा है, हमें बिल देना है। अभी पानी का बिल भी देते हैं, बिजली का भी बिल देते हैं। किस लिए दे रहे हैं? अगर हमें इन्होंने निकालना था, फिर हमसे लिया ही क्यों? फिर हमें बनाने क्यों दिया? सवाल तो यही है ना। अब यूपी वाले आके हमें बता रहे हैं कि आपका ये खाली करना है आपने। भाई हम क्यों करें खाली? यूपी वाले हमें बताएंगे। मतलब गवर्नर वहाँ का रहता वहाँ पे है, उसको लग रहा है कि हम गलत हैं। भाई तू आके तो देख। ये दरअसल जम्मू के नाम पे पॉलिटिक्स जो ये कर रहे हैं ना पूरे इंडिया में, वो दिखाना चाहते हैं हमें कि देखो जी, हमने अनऑथराइज्ड लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। इनको आके बताएं ज़रा। उन बेचारों को क्या पता, जहाँ पे जो सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, उनको 10 मिनट की क्लिप बता दी जाएगी, हमने एविक्शन कर दिया, खाली करवा दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। तुम्हें शर्म नहीं आएगी खाली करते हुए? आज आप देखो यहाँ पे छोटे बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, माएँ आई हैं, बहनें आई हैं, हम सभी आए हैं, बुजुर्ग आए हैं। किस लिए आएंगे? अपने घर बचाने के लिए आए हैं। हमारी यही गुहार है इनके आगे कि भाई आप इसका कोई जेन्युइन रेट निकालिए। जैसे बाकी एरियाज़ को आपने रेगुलाइज किया था, इसको भी रेगुलाइज कीजिए। हम जो आपकी अच्छी एक फ़ीस होगी, जेन्युइन फ़ीस होगी, हम देंगे। हम क्यों नहीं देंगे? अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हम फीस भी आपको देंगे। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमें खाली कर रहे हैं। वो अल्टरनेटिव निकालें ना जनाब। हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? 26 जनवरी को क्या हमने झंडा नहीं चढ़ाया? अगर आप चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं। अगर यूपी वाले चढ़ाते हो, जम्मू वाले भी चढ़ाते हैं, भटिंडी वाले भी चढ़ाते हैं, सुनवा वाले भी चढ़ाते हैं। क्यों, कहाँ जाएंगे हम? अब आज हमारे वालिदैन ने यहाँ पे घर बनाए हैं। अब हमारे भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कहीं दोबारा ज़मीन लेंगे और बनाएंगे। ना तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। यही क्या अच्छे दिन है हमारे लिए कि हमें सड़कों पे लाने पे मजबूर कर दिया। रोड क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट से इनसे संभाली नहीं जा रही। जो घर पे अपने घर के ऊपर छाता है, उसको भी निकाला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनको बेशर्म लोग हैं। इनको बताएं ज़रा कि इनको बताना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं आखिरकार। हम जाएंगे कहाँ? हमारे लिए क्यों अल्टरनेटिव निकालें हैं जनाब? आप इनको जेन्युइन फ़ीस निकालें। हम इनके गवर्नर साहब से ये हमारी अपील है कि आप एक फ़ीस निकालें। हम जाएंगे किस तरफ? कोई फ़ीस एक निकालें जिस पे हम बैठ के सारे मशवरा करें। एक जेन्युइन फ़ीस होगी, हम देंगे। हमें उसके बाद हमें यहाँ पर सेटलमेंट कीजिए, इसको रेगुलाइज़ करवाएं। मेन मकसद है हमारा रेगुलाइज़ का, उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। नाम मेहर सिंह है।
हम कश्मीर से जब मिलिटेंसी थी यहाँ 30 साल चाल हो गए, हमें 35 साल आए हुए। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बड़ी कॉलोनियों में कहीं जाके बसते या किराए पे रहते। यहाँ हमने 5-5 मरला, 7-7 मरला, 2-2 मरला ज़मीन, जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, पहाड़ी भी है, गोजरी भी है। हर बंदा जो मिलिटेंसी से वहाँ सफ़र किया हुआ था यहाँ आके बस गए। तो अब जो हमने मकान वगैरह बनाए हैं, यहाँ सुना है कि कुछ लोगों को नोटिस आई है, तो ये उठा रही है गवर्नमेंट, मगर ये गलत है। जब ये अगर घर बनाए हमने, जिसमें हमने बिजली फीसें भी भरी, पानी भी दिया गवर्नमेंट ने, सड़कें भी बनाई, हर चीज़ बनाई, अब ये कहाँ का इंसाफ है कि यहाँ घर हमारे बुलडोज़र से तोड़े जाएंगे? ये तो है, हम यही मांग रहे हैं कि ये कॉलोनी भी जिस तरह बाकी कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है, फीस फिक्स करके, ये कॉलोनियाँ भी रिकग्नाइज करके गरीबों को यहाँ तंग ना किया जाए। अभी तो बड़े पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसके आगे क्या पता फिर क्या होगा। अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे ये लोग। ये मोदी जी का अच्छे दिन है, ये दिखाता है हम क्या करते हैं। लोगों को बेरोजगार करता है, घरों से बेघर करता है, इसे और क्या करेगा? ये इसका कानून है। जो ऑर्डर निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे इस ऑर्डर पे? ये वापस लेना पड़ेगा उनको। एक इंच भी जमीन नहीं यहाँ से मिलेगी। क्यों कि ये रोड किसने बनाए, ये लाइन किसने दे दी, बिजली किसने दी थी, रोड किसने दे दिए, पानी किसने दे दिया? जिसे हम करोड़ों रुपए जब भरते हैं तो हम यहाँ से फीस देते हैं, बिजली फीस भी देते हैं, पानी का बिल भरते हैं, रोड भी बनाए, मैग्नेमाइज करे, ये हमने खुद किया। जब यहाँ बसी तब क्यों नहीं बोला? मोदी जी जब बोलता था हम अच्छा दिन लाएंगे, अब यही है अच्छे दिन के। ऐसे काले कानून नहीं चलेंगे, हमें मार देंगे मगर ये नहीं चलेगा ये कानून। हम पर गोली चलाए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके शिक्षा भी नहीं मिलता है, उसका रोजगार भी नहीं। ये डाइवर्ट करता है, हमारा तवज्जो डाइवर्ट करता है, लोगों का घर से बेघर करते हैं। एक तो रोजगार नहीं दे पाता है, दूसरे घरों से बेघर करते हैं। यही है कानून। देखिए, यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, भारत माता का झंडा लेके आए हैं, तिरंगा झंडा लेके आए हैं। बेसिकली यहाँ पर लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर इनको यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाइए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा, जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास पाँच मरले या 10 मरले उनके पास, जिनके पास ज़मीन है, उनको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाए। इनफैक्ट वो जो लोग जिनके पास, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, कितने कैनाल उनके पास ज़मीन है, आप उनको निकालिए। आपके पास राइट है, आप उनको निकालिए जिनके पास इलीगल ज़मीन है। ये जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, किसी को 20, 25, 40, 50, 100 साल हो गए हैं, उनको आप नोटिस दे रहे हो, वो डरे हुए हैं। देखिए, किसी का भी दिल नहीं करता रोडों पे आने का। आज हज़ारों की लोग तादाद पे यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, मन में पीड़ा है, बहुत दुखी है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहना चाहेंगे, आप उनको मत छेड़िए। इनफैक्ट आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको नोटिस दीजिए कि क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, आपको छेड़ा नहीं जाएगा, आप यहीं पर रहेंगे, लेकिन रेगुलराइज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनको प्रताड़ित कर रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी को बिल्कुल नहीं करने देंगे। इनफैक्ट हमारी डिमांड ये है कि इनको रेगुलराइज कीजिए, आप इनको छेड़िए मत प्लीज़। भारत माता की जय। जी, मेरा नाम शबीर अहमद खान है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े सारे आज बाहर निकले हैं। और जो सरकार ने एक आर्डर कर दिया है कि नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं कि आप अपनी ज़मीनें खाली कर दो, अपने मकान खाली कर दो। आज आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, सर्दी है। सरकार का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि सरकार लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है। सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों को जो बेघर है उसको घर दिया जाए, जो लैंडलेस है उसको 2 मरले ज़मीन दी जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 के बाद दूसरी बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने वहाँ दिल्ली के अंदर एक ऐलान कर दिया कि 2024 के बाद कोई भी गरीब इंसान जो है बेघर नहीं रहेगा। 2024 और एक आर्डर उसमें मेंशन है, सब पेज नंबर 7 पे, उस पर ये लिखा है, कैबिनेट में उसने आर्डर कर दिया है कि जो लोग लैंडलेस हैं उनको ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आज बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि जो लोग हज़ारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जो 1947 के बाद यहाँ पे रह रहे हैं,
तो लेकिन आज उनको ये कहा जा रहा है कि तुम अपना मकान खाली कर दो, अपनी ज़मीन खाली कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बदबख्ती और बदकिस्मती है इस सरकार की। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन न जाने ये रिमोट कहाँ से चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ के एलजी का कसूर नहीं, एलजी जो है उनका है। सारी डायरेक्शन जो है एलजी को वहाँ से आती है कि तुमने क्या करना है, किन लोगों को तंग करना है, कैसे तंग करना है। ये एक इनकी पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी ये होती है कि लोगों के मसले हल किए जाएं। लोगों अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी हल की जाए। बेरोज़गारी अगर इस रियासत का इस यूटी के अंदर है तो बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जाए। ड्रग्स का मसला है, हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स में लगे हुए हैं, ड्रग्स को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन आज सरकार की पॉलिसी है कि ड्रग्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के अलावा बेरोज़गारी कैसे बढ़े। तो कहाँ ऐसी सरकारें चलती हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जब इनकलाब आता है, जब खाना जंगी होती है तो इसी किस्म के फैसले किए जाते हैं और लोग बाहर निकलते हैं। जब बच्चा यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का हर धर्म का इंसान जो है उससे आज जाती होने जा रही है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, बगैर मजहब व मिलत, ख्वाब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, हर आदमी को इस मसले में आना चाहिए। और शाना बशाना जो है, अगर हम कोविड में सरकार हमको बांधती है, वो कहती है कि 6 महीने तुमने बाहर नहीं निकलता है, 6 महीने हमारी दुकानें बंद रही, 6 महीने हमारा बीमार अगर घर में था वो अस्पताल नहीं पहुंच सका। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर 6 महीने तुम अंदर रह सकते हो, क्या तुम 10 दिन सड़कों पे नहीं आ सकते हो। और आने वाला वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाला वक्त जो आपको मैं बताना चाहूँगा, आज लोग निकले हैं, कल को माल मोशी भी सड़कों में आएगा, कल को जो हैंडीकैप लोग हैं वो भी सड़कों पे आएंगे, कल को जो अस्पतालों में लोग पड़े हैं वो भी सड़कों पे आएंगे। तो आखिर में मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम है रिजिया। ये ऑर्डर निकाला गया सरकारी ज़मीन को वापस लेने का, किस तरह देखिए? नहीं, हमको वापस देना, ये वापस करना है उसको। ये हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों लोगों ने इनको बड़े प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने ये मत बोला है कि हम कोई गिरा देगा, हम कोई काट देगा, हमारा ही गला काटेगा है। हम बोलते हैं हम इन गरीबों की खिदमतदारी करते हैं। खिदमतदारी तो हम करते हैं इनकी, जो हम लोग वोट देते हैं, जाके मुश्किलों में भूखे रहते हैं, लोगों के बर्तन धोए, लोगों के बर्तन धो के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुसाफिर खाना बनाया। ये मत कराना है, किसी को 5 बेटी है, किसी को 6 बेटी है, घर में 100 परेशानी है हम लोगों को। हम खाना एक टाइम खा ही नहीं पाते हैं, कहाँ से लाएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे? हम बस अपनी काली कानून वापस ले, हमको कोई मांग नहीं, हम मजदूरी करके खाएंगे, हम गरीब लोग हैं बस, हमको कोई और इसके साथ नहीं। हमारा मिनिस्टर है, हम उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन काला कानून मत ये करो। अगर इनको आपस में जीते, दूसरे को बीच मत लाओ गरीबों को। हम गरीब लोग हैं, जब इतने साल से कानून चल रही थी, मत बनाना देना था, क्यों बनाना दिया इन्होंने है। आज इन्होंने हमारे लिए मुश्किलें ऐसा कर दिया खड़ी। हम लोग रात बिजली बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, अब बड़े बड़े और लगा दिया उन्होंने उनके प्राइवेट, जिसने हमने वो फीस भी हम भरते हैं। हम हर कुछ इनका जो बोलते हैं हम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब हैं। जिस तरह से जो ऑर्डर निकाला गया है, इविक्शन ऑर्डर, किस तरह से देखते हैं इसको आप, और ये प्रोटेस्ट किस क्या जताना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है कि अचानक से बड़े बड़े लोगों के घर पे जो नोटिस भेजे जा रहे हैं कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करने हैं, ये एक हिसाब का लोगों को ब्लैकमेल करने वाली बात है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के घर में ये नोटिस भेज के ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बड़ी चीज़ों को गिराएंगे, उसके बाद ये छोटे घरों को कोई वो कुछ नहीं करेंगे, सीधा आके छोटे घरों को कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजेंगे, सीधे छोटे घरों को आगे कुचल देंगे। सीधी सी इनकी ये मांग है, इसीलिए ये बड़े घरों पे सीधा नोटिस भेज के उनको गिरा रहे हैं, ताकि बाद में प्रोटेस्ट करने के लिए वो भी साथ ना हो छोटे लोगों को। इसलिए गवर्नमेंट की यही है कि ये सबसे पहले बड़े लोगों को गिराएंगे, उनको हफ्ते का टाइम दिया है, अगर ये गिरा भी देंगे तो ये जाएंगे कहाँ। क्या मांग करना चाहिए? ऑर्डर वापस लिया जाए? ऑर्डर वापस लिया जाए, क्योंकि सही सी बात है,
लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और बीजेपी सरकार ने ऑर्डर निकाला, उसी बीजेपी सरकार के अभी यहाँ पे कुछ लीडरान भी आए थे, उनकी तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? उनको ये देना चाहेंगे कि अगर वो यहाँ आए हैं तो वो लोगों को देखें कि वो क्यों रोड पे उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, ये भारत का झंडा लेके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये क्या सरकार है। एक तरह से जम्मू के लोगों को देशभक्त लोग कहा जाता है, दूसरी तरफ से जब भी कोई ऑर्डर निकलता है ज़्यादा इम्पैक्ट जम्मू के लोगों पे ही होता है। जब एब्रिगेशन हुआ उसके बाद हमने देखा कि जम्मू के नहीं, ये ऑर्डर एकदम सही है, कोई गलत ऑर्डर नहीं है, ये सही है। बट ऑर्डर इसलिए गलत है क्योंकि जो लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, लोगों के घरों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करना है और हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। हाँ, रोड और बिजली क्यों दी थी? लोगों ने इतने टाइम से बिल भरे हैं, PHE के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, तो वो क्यों भेजे? इनको जब मकान बनाना था तो पहले ही बता देना चाहिए था ना कि ये स्टेट लैंड है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। अब कब से यहाँ पे रह रहे हो? मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, अभी मेरे को 20-25 ईयर हो गए, बट मेरे दादा परदादा भी यहीं से रहते आ रहे हैं। नाम उमर काजी है, मैं मोमिनाबाद जलालाबाद चौक का रहने वाला हूँ। तो आपके माध्यम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मीडिया यहाँ पर आई। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने ज़मीनें और ये सब लेनी ही थी तो ये रोड और बिजली की तारें लगाई क्यों हैं? सीधी जिस जगह इन्होंने ऑक्यूपाई कहा कि ये इट इज़ अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, देन हाउ दे इज ये पॉसिबल ही कैसे? आप मुझे ये बताइए, तारे लगाना और बिजली का ये मैखाना शुरू करना। नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर देखा जाए जम्मू डिवीज़न है उसमें 70% फॉरेस्ट लैंड है अप्रॉक्स, देन 30% टोटल पॉपुलेशन का है जो कि अगर मलकीती देखा जाए ओनली 30%। तो ये लोग फिर तो 70% में आधा जम्मू उठ जाना है, जो कि मोदी जी ने रिसेंटली बोला हमने जी स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स यहाँ, इसका मतलब उन्होंने स्टेडियम यहाँ पे बनाना है लोगों के घर उठाकर, और क्या ही हो सकता है यहाँ। और इस बारिश के आलम में यहाँ पर चूँकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनको हरासा करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने खौफ का आलम बर्पा किया है कि तुम्हारे घर गिरा दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कभी सुन रहा था कोई MP साहब यहाँ बोल रहे थे अभी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अरे भैया तुमको पता भी है, तुमने देखा भी है हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं कि जिनके सर के ऊपर छत है उनकी छत गिरा दो, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट में हुकूमत ने, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 लिस्टें दी हैं जिसमें 20 लाख किनाल ज़मीन की लिस्ट दी गई है। 20 लाख किनाल में से 5400 किनाल टोटल बठिंडी और सुंजवा है। 5400 किनाल आपको दिखता है, लेकिन 19,95,000 किनाल आपको नहीं दिखता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि जनाब देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे लोगों को आप बेघर करेंगे, बेघर करने की उनको कोशिश करेंगे। ये कोशिश हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। 18 कॉलोनी मैं लिस्ट दे दूंगा, 18 इलीगल कॉलोनीज यहाँ पे रेगुलराइज की गई हैं। 18 इलीगल कॉलोनीज, नानक नगर जैसी कॉलोनी यहाँ पर रेगुलराइज की गई है। कितने पैसे लेकर? 25,000 रुपया किनाल लेकर। हम भी कहते हैं ठीक है भैया, आपने जो लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से, 50 साल से रह रहे हैं, अगर अब लगता है आपको कि इनको ये गवर्नमेंट लैंड पे हैं तो ठीक है, उसकी वैल्यू डालिए, रीजनेबल कंपनसेशन मांगिए, और रीजनेबल कंपनसेशन मांग के वो जो पे करेगा वो पे करे, उसको ऑनरशिप राइट दीजिए, जो नहीं पे करेगा उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल खत्म बात होगी। बिल्कुल।